हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के मेहमान हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित नमन जी। आप राजस्थान में जन्मे हैं, वर्तमान में दिल्ली रोहिणी में रहते हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय संरक्षक हैं। पंडित नमन जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। जी नमन जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है कि हम प्रश्नों के चलते हैं और हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं और बेताब हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है? ज्योतिष निश्चित रूप से एक विज्ञान है जी। बहुत प्राचीन काल से ही ज्योतिष की जो पढ़ाई है वो होती आई है। ये जो 12 राशियाँ है, इनमें हर राशि में 30 डिग्री होती है जी। तो अगर 12 राशियों की डिग्री जोड़ दे तो वो 360 डिग्री होती है जी। और हमारे जो साल के जो दिन है वो 360 से 365 दिन के बीच में वो गिने जाते हैं जी। ये राशियाँ अंतरिक्ष में विद्यमान है और जो ग्रह है वो ग्रेविटी रखते हैं जी। और ग्रहों की ग्रेविटी की वजह से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है और इसी की जो पढ़ाई है, इसी का अध्ययन है, वो ही ज्योतिष है। वाह। तो ज्योतिष निश्चित रूप से एक विज्ञान है। अब रही बात, आपने कहा कि इसका मानव जीवन में क्या महत्व है जी। तो व्यक्ति की आदत होती है अपने जीवन के बारे में जानने की, अपने भविष्य के बारे में जानने की। जी। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हम्म। अगर यदि बोल दे कि भाई जो होना है वो तो होगा ही, तो फिर ज्योतिष की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो व्यक्ति की जो जिज्ञासा है वो ख़त्म नहीं होती। हर परिवार, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में वो चिंतित रहता है, इसलिए जी। वो ज्योतिषी के पास आते हैं। जब ज्योतिषी उनको कोई उपाय बताते हैं, जन्मपत्री देखते हैं, तो उन्हें सांत्वना देते हैं कि भाई आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, जब ये 28 साल का होगा या 25 साल का होगा या 32 साल का होगा तो इसका विवाह होगा। तो उनको एक सांत्वना मिलती है और वो थोड़ा सा सुख चैन महसूस करते हैं। जी। ऐसे ही आने वाले समय में कोई दुर्घटना, कोई दुखद बात, कोई नुकसान, इन सब की जानकारी भी जन्मपत्री से, ज्योतिष से वो मिल जाती है। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, इसलिए वो ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी जो है वो स्टडी कर करके, ग्रहों का अध्ययन करके उस व्यक्ति के बारे में वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो बताते हैं कि भाई ऐसा होने वाला है या ऐसा हो चुका है। इसी का नाम ज्योतिष है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि कोई घटना या दुखद घटना या कोई सुखद घटना होनी होती है तो ज्योतिष विज्ञान से गणना करके उस व्यक्ति को बताया जाता है, उसे सावधान किया जाता है। क्या ज्योतिष के माध्यम से उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को ख़त्म किया जा सकता है या सचेत किया जाता है या उन्हें कम किया जा सकता है? नहीं, वो जो ग्रहों का एसोसिएशन है जी। या ग्रहों का प्रभाव है, अगर ऐसा लगता है कि ये घटना होगी तो एक अच्छा ज्योतिषी बोल देता है कि भाई ऐसा होने वाला है। कई बार क्या होता है कि कोई बात होते होते रह जाती है और कोई घटना, जैसे व्यक्ति मृत्यु के उसमें गया, संकट में गया, मौत जैसा संकट आया, लेकिन वो संकट टल भी गया। तो कई बार घटना होते होते रह जाती है, कई बार घटना होती है। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है उसमें शरीर के अंगों के ऊपर भी ज्योतिष का प्रभाव बताया गया है। 1 से लेकर 12 तक अंक है। 1 अंक से सिर देखते हैं, नंबर 2 अंक से चेहरा देखते हैं, तीसरे अंक से कान, कंधे ये देखते हैं, चौथे अंक से हृदय देखते हैं, 5वें अंक से पेट देखते हैं, 6ठे अंक से कमर देखते हैं, 7वें अंक से कमर के आगे का हिस्सा ये देखते हैं, 8वें अंक से जो प्राइवेट पार्ट है उसको देखते हैं, 9वें अंक से जंघा देखते हैं, 10वें अंक से घुटने देखते हैं, 11वें अंक से पिंडली देखते हैं, 12वें अंक से पैर देखते हैं।
अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर अंग पर और ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो तो हम बोल देते हैं कि भाई इस अंग में इसको तकलीफ आएगी या ये फ्रैक्चर हो सकता है, या ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव या जमावड़ा हो तो कई बार एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी हो जाती है। जी। अब रही बात क्या इनसे बचाव हो सकता है, तो इसका कोई निश्चित मेजरमेंट नहीं है। पंडित जी कुछ उपाय बताते हैं, तो उस उपाय से अगर वो बच जाता है तो उसको लगता है कि पंडित जी ने हमें उपाय बताया इसलिए हम बच गए, और अगर वो उस संकट में चला जाता है तो हाँ 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 पंडित जी ने पहले ही बताया था कि ऐसा संकट आने वाला है। लेकिन कई बार जो है घटनाएं घटित हुए बिना रहती नहीं है, वो होती है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर पंडित जी ने सावधान किया है तो थोड़ा सा सावधान होता है व्यक्ति और उसके लिए प्रयास करता है कि ऐसी घटना ना हो। लेकिन फिर भी हो जाती है, दुर्दैव से हो जाती है, दुर्भाग्य से हो जाती है, तो उन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में और पंडित जी जो है सचेत करते हैं। जी जी, पंडित जी। उपाय इसलिए बताते हैं जी। कि उसकी थोड़ी टेंशन कम हो जाए। जी। घटना तो होती है लेकिन उपाय बताने से उसको लगता है कि पंडित जी ने ये पूजा बता दी है, ये मानसिक उपाय रूप बता से दिया। संतुष्ट हो जाता हाँ, है मानसिक इससे। रूप से जो है, इसलिए। पंडित नमन जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर मनुष्य ज्योतिष विज्ञान के बारे में जानता है, अभी आपने मेडिकल ज्योतिष के बारे में भी बताया, उनके विस्तार से उन अंकों के बारे में भी बताया। क्या मनुष्य के शरीर में होने वाली बीमारियों को भी पहले से देखा जा सकता है मेडिकल ज्योतिष के अनुसार? जी जी, बिल्कुल देखा जाता है। जैसे चंद्रमा जो है ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जी। अब अगर चंद्रमा के साथ में शनि, राहु, केतु इन सब का प्रभाव पड़ता है तो उसके ब्लड पर असर पड़ता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी भी शिकायत आ जाती है। जी। एक वृश्चिक राशि होती है जिसमें चंद्रमा नीच का होता है, तो वृश्चिक राशि वालों को कई बार ब्लड कैंसर या कैंसर जैसी शिकायतें हो जाती है। तो चंद्रमा ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार सूर्य जो है वो हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। जी। अगर सूर्य पर ग्रहों का दुष्प्रभाव हो तो कई बार फ्रैक्चर जैसी शिकायत आती है। बुध स्किन को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है, निगेटिविटी है ग्रहों की, तो उसको स्किन की प्रॉब्लम आती है। बृहस्पति चर्बी को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बृहस्पति पर दुष्प्रभाव की वजह से उनका मोटापा बढ़ता जाता है, कई बार उसका इलाज नहीं निकलता। जी। शुक्र जो है वीर्य को, ओज को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र पर अगर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति ओजहीन हो जाता है, उसमें वीर्य की कमी हो जाती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। इसी प्रकार जो है ना शनि बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। जी। कई तरह की बीमारियां शनि के दुष्प्रभाव की वजह से आती है। व्यक्ति शिथिल हो जाता है क्योंकि शनि को ये माना जाता है कि वो लंगड़ा ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलता है। एक राशि को पकड़ लेता है तो 2.5 साल तक नहीं छोड़ता। किसी व्यक्ति के जब 7.5 आती है तो जैसे ओम प्रकाश जी है, आपकी वृक राशि है, तो जब मेष राशि पर सूर्य आएगा, मेष राशि पर शनि आएगा तो आप पर 7.5 शुरू हो जाएगी। तो मेष राशि पर 2.5 साल रहेगा, फिर वृक पर 2.5 साल रहेगा, फिर मिथुन पर 2.5 साल रहेगा। तो ऐसे टोटल 7.5 साल होते हैं, तो उसको 7.5 बोलते हैं। जी। तो शनि बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन रोग को, बीमारी को, मृत्यु को, इन सब को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी जी। इसी प्रकार जो राहु है वो बहुत सूक्ष्म जीवाणुओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखा जाए तो आते हैं कि पंडित जी हमने जांच करवाई, उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन जी। हम बीमार हैं। जी। तो राहु जो है ना एक्सरे में भी घुस जाता है, सही रिपोर्ट नहीं आने देता। राहु वायरस को रिप्रेजेंट करता है। जब सूर्य ग्रहण आता है तो उस समय पृथ्वी पर वायरस, नए नए वायरस पैदा होते हैं। जी जी तो सूक्ष्म जीवाणुओं को राहु रिप्रेजेंट करता है। जी। और केतु जो है फोड़े फुंसी हो गए, कीड़ा मकोड़े हो गए, जो बड़े थोड़े से होते हैं कीटाणु, उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। जी जी।
तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ बॉडी पर ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है, जी। इसमें कोई पंडित दो जी, मत नहीं है। पंडित जी अभी आपने शनि के बारे में बताया कि 7.5 है, ढैया। हमारे पास बहुत सारी जिज्ञासा प्रश्नों की है, हम बहुत सारे प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन जब आपने शनि के बारे में बताया तो शनि से जो मानव जाति है बहुत डरती है। क्या शनि इतने डरावने हैं या इतने भयानक हैं या वो इतने दंडाकारी हैं? क्या हैं शनि? नहीं, शनि का जो वास्तविक रोल है वो तो दंडाधिकारी का है। जी व्यक्ति जब पाप करता है तो कई बार वो बड़ा फलता फूलता रहता है, जी लेकिन जब उसके पापों का लेवल बढ़ जाता है तो जब सजा देने का वक्त आता है तो वो रोल शनि ही अदा करता है, दंड देने का। जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वकील है वो काला कोट पहनते हैं। जी शनि जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करता है, दंडित भी करता है, जी दंडाधिकारी का रोल करता है। शनि जो बुरे कर्मों की सजा भी जो है शनि जी। देने का काम करता है। जी 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 हालांकि शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, जी लेकिन दोनों पिता पुत्र में पटती नहीं है आपस में। लेकिन शनि का महत्व कम नहीं है। शनि अगर अच्छा हो तो वो जमींदार बना देगा, आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ बना देगा। जी और शनि का अगर दुष्प्रभाव होता है, विशेष रूप से ये देखने को मिलता है कि शनि की जो दृष्टि है जी वो खराब मानी जाती है। शनि जिस ग्रह को देख ले उस ग्रह के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। कुंडली के जिस भाव को देखे उस भाव को कमज़ोर कर देता है। और जो मृत्यु का डिपार्टमेंट है वो भी शनि के पास है। कोई भी किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं उसमें शनि का योगदान देखने को मिलता है। लेकिन कुंडली में ये भी देखने को मिलता है कि अगर कुंडली के 8वें घर में शनि बैठा हुआ हो तो उस व्यक्ति की आयु ज़्यादा होती है, क्योंकि शनि आयु का भी कारक है, मृत्यु का कारक है, लेकिन वो आयु को बढ़ा भी देता है। जी जैसे अमिताभ बच्चन जी है, उनके 8वें घर में तुला राशि का शनि है, तो भगवान की कृपा से उनकी आयु अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी लंबी आयु के रहे। लंबी आयु के रहे, उनके भी तुला राशि का जो है शनि रहा है, तो जी। तुला राशि पर शनि बड़ा महत्व रखता है। इसलिए शनि दंडाधिकारी भी है, शनि आयु बढ़ा भी देता है, शनि आयु घटा भी देता है। और कुंडली में जो 9 ग्रहों में शनि का रोल मानी जो है ना कम महत्वपूर्ण नहीं है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हमारे दर्शक बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म अन्य धर्मों से अलग कैसे है? देखिए, हिंदू धर्म जो है ना इसको सनातन धर्म भी बोलते हैं जी और ये लाखों वर्षों से है। जी जब दुनिया विकसित नहीं थी तो उस समय आज से 2000 साल पहले भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा थी। पूरी दुनिया के मार्केट पर भारत का दबदबा था। विकसित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाभारत में जो बोलते हैं कि एक तीर छोड़ा उससे ये नष्ट हो जाता था, एक तीर छोड़ा तो उससे बारिश हो जाती थी, तो ये वो तीर नहीं थे, वो जैसे आजकल मिसाइल होती है जी तो उस समय उनको तीर की संज्ञा दी गई। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, चिकित्सा के मामले में, एजुकेशन के मामले में, जीडीपी के मामले में हर जगह जो है भारत विकसित था। और हिंदू सभ्यता, सनातन सभ्यता बहुत पुरानी है और ऐसा मानते हैं क्योंकि ये सनातन धर्म है तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जी। रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की फिलॉसफी है जियो और जीने दो। आप भी जियो और सामने वाले को भी जीने दो। इसी में कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो पूरे विश्व की मंगल कामना करता है, जी पूरे विश्व की कल्याण की सोचता है। इसलिए हिंदू धर्म अन्य धर्मों से बहुत अलग है। अन्य धर्मों में क्या है कि उसको धर्म नहीं बोलेंगे, उसको रिलीजन बोलते हैं। एक किताब हो गई जो उनका मार्गदर्शन करती है, एक उनका गुरु हो जाता है और एक उनकी
पूजा की पद्धति होती है। जी। जैसे लोग नमाज करते हैं तो उनकी पद्धति है, पर्टिकुलर किताब है उनकी, उनका कोई पैगंबर है, तो उसको रिलीजन बोलेंगे, उसको धर्म नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदू धर्म जो है ना, वो जीवन पद्धति है जी। वो जीवन जीने का तरीका है। हिंदू धर्म सह अस्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, मानी सभी के अस्तित्व को मानता है। यही कारण है कि दुनिया की पहली मस्जिद जो है वो केरल में बनी। यही कारण है कि जितने भी धर्म के लोग आए वो भारत में फले फूले विकसित हुए। यही कारण है कि यहूदियों का एक देश है इजराइल, तो यहूदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम पर किसी तरह का अत्याचार नहीं हुआ। यहूदी भारतीयों की बहुत कद्र करते हैं। हालांकि ये भी बात है कि आज पूरी दुनिया में हिंदू और यहूदियों के सबसे ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं लोग। अब हिंदू में और यहूदी में अंतर ये है कि यहूदी तो देशभक्त है, हथियार चलाना भी जानते हैं। तो एक छोटा सा देश इजराइल जो है 10-10 मुस्लिम देशों के साथ में लड़ रहा है। लेकिन हिंदू को ये सब नहीं सिखाया गया। हिंदू तो चींटी भी नहीं मारता, वो लड़ना भिड़ना जानता ही नहीं है। उसके साथ बुरा होता है तो वो कहेगा कि भगवान तेरा बुरा करेगा, लेकिन वो विरोध नहीं करना जानता। और इसीलिए दुनिया की कई ताकतें, कई वैश्विक ताकतें हिंदू धर्म के पीछे पड़ी हुई है कि ये ख़त्म हो जाए तो हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं पंडित जी आप। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि राहुल गांधी जी से सभी वाकिफ़ हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राहुल गांधी जी का बहुत ही गलत बयान है। जी। इतिहास साक्षी है कि कभी भी हिंदुओं ने कहीं भी किसी भी देश पर, किसी भी समुदाय पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया, कभी वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी, कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया। मारपीट की तो बात ही अलग है। हिंदू तो चींटी भी नहीं मारता। हिंदू तो जीवों के अस्तित्व की कामना करता है, उनकी सुरक्षा करता है। और एक ऐसा शर्मनाक बयान देना, मुझे लगता है कि मुझे तो राहुल गांधी के हिंदू होने पर ही शक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे हिंदुत्व को भविष्य में कोई खतरा है? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जी, हिंदुत्व को बहुत खतरा है। अभी जो पीछे में चुनाव संपन्न हुए हैं जी, तो इस समय जो दुनिया में जो है 3 तरह की सभ्यताओं का नाम ज़्यादा आ रहा है। एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम्स और एक हिंदू, और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बहुत है। म्यांमार एक देश है, वहाँ पर बौद्धों के ऊपर संकट आया क्योंकि वहाँ पर कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने, यानी मुसलमानों ने, बौद्ध भिक्षुओं को मार मार करके ज़मीन में गाड़ दिया। इस चीज़ का विरोध हुआ। फिर म्यांमार में एक संत थे, बौद्ध भिक्षुक थे, उनका नाम था विराथू, असीम विराथू। और उन्होंने एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके उन्होंने कहा बौद्ध धर्म जैसे हिंदू धर्म है वैसे ही बौद्ध धर्म है। जी। हिंदू चींटी नहीं मारता, जैन धर्म भी अहिंसा रखता है, बौद्ध भी जो है बड़े अहिंसक होते हैं। लेकिन उनको हथियार उठाना पड़ गया क्योंकि उनके साथ में इतना अन्याय हुआ। तो वो इकट्ठे हुए और उन्होंने उस समुदाय के लोगों को मारा। तो वो वहाँ से भाग करके बांग्लादेश आ गए, बांग्लादेश से फिर भारत में घुस गए। उनको रोहिंग्या मुसलमान बोलते हैं। जी। तो ठीक है कि अहिंसक है, लेकिन अहिंसक होने की भी एक सीमा है। जब आपकी पूरी जाति को ही नष्ट करने की कोशिश की जा रही हो, बिल्कुल, आपके समुदाय को ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हो, आपके धर्म पर लगातार आक्रमण हो रहा है, बिल्कुल, तो कोई व्यक्ति या कोई समुदाय
कब तक अहिंसक रहेगा। बिल्कुल सही। भारत में भी हिंदुत्व के साथ में ऐसा ही हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं पंडित जी, जैसा कि हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदुत्व का इतिहास कितना पुराना है। बहुत पुराना है। जी पहले महाभारत काल के दौरान जो है हिंदुओं को आर्य कहा जाता था। जी सिंधु नदी के नज़दीक सभ्यता फलने फूलने की वजह से सिंधु से हिंदू शब्द आया। जी और हिंदू शब्द जो है बहुत प्राचीन है जी और पूरी दुनिया में हिंदुओं की इज्जत होती है। हिंदू समुदाय एक ऐसा है जहाँ हर जगह सरकारें जो है हिंदुओं की इज्जत करती है, क्योंकि वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो हिंसा नहीं करते। बिल्कुल। और इसी वजह से जो है हिंदू समुदाय जो है वो आर्थिक रूप से फलता फूलता भी है। और हिंदू समुदाय की एक खास बात ये भी है कि वो जिस देश में रहता है उस देश के प्रति वफादारी रखता है, उस देश के साथ गद्दारी नहीं करता। हिंदू समुदाय कभी भी नमक हरामी नहीं करता। जी वो उस देश ने अगर उसको शरण दी है या उसको रोजगार दिया है तो हमेशा उस देश के भले की सोचता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप हमें दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा के लिए, पूजा करवाने के लिए पंडित जी को या ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं और वो पूजा करते हैं, पूजा के बाद जब संकल्प का एक समय आता है, उस समय जम्बूद्वीप का जिक्र किया जाता है। ये जम्बूद्वीप क्या है? देखिए वो संकल्प इस तरह से बोलते हैं, हरिओम विष्णु 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 हरिओम तत्सद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे सप्तमे व्यवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। जम्बूद्वीप बहुत प्राचीन समय में जी एक जामवंत नाम का एक वानर हुआ जी और उसका एक बहुत बड़े भूखंड पर आधिपत्य था। इसी को आज की डेट में जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज के कई देश शामिल थे। जी जैसे पाकिस्तान हो गया, जी बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, म्यांमार, बर्मा, ये सारे इसी भूभाग में आते थे। क्या बात है। जो एक बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी वो अपनी प्रार्थना करता है तो संघ प्रार्थना में बोलता है कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है। बिल्कुल। यानी भारत से जो देश अलग हुए, भारत से जो देश अलग, भारत के टुकड़े हुए और भारत से जो देश अलग हो गए, जी तो आरएसएस चाहता है कि फिर से अखंड भारत का निर्माण हो, फिर से ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा हो जाए और एक ही देश की शक्ल ले ले। इसी को जम्बूद्वीप बोलते हैं। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि जो आरएसएस की सोच है कि सारे अखंड देश बन जाए, क्या ऐसी संभावना है? देखिए निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता जी लेकिन जो देश भारत से अलग हुए वो आज की डेट में उनकी इकोनॉमी गड़बड़ाई है, वो खाने को मोहताज है। पाकिस्तान की हालत देख लो, लोग आटे के लिए रो रहे हैं। बिल्कुल। श्रीलंका अभी दिवालियेपन के कगार पर आ गया। तो हो सकता है जब पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो सकते हैं, जी जी जी, तो भारत से ये अलग हुए देश भी आगे जाकर के एक हो सकते हैं। हो सकता है कि मुसलमानों ने धर्म के नाम पर जो है इस देश का बंटवारा किया और वो अलग हुए। हो सकता है उनको गलती का एहसास हो जी। और वो आगे जाके कहे कि नहीं साहब, हम भारत में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि भारत में सुख है, समृद्धि है, भारत में लक्ष्मी है, भारत में कुबेर है। हालांकि जो पीओके जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके के लोग तो बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भारत में शामिल कर लो तो हमारा भला हो जाए। वाह वाह वाह। इसलिए ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है जी 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 जी, कि ये जितने भूभाग है ये अलग हुए हैं, ये फिर से एक ही देश की शक्ल ले लें। क्या बात है। पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि
बहुत अच्छी आप ज्योतिष से जुड़ी ही जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज्योतिष गणना से क्या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी। देश के लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं भी व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ। रही बात ज्योतिष के हिसाब से जी, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। जी, उन चुनावों में योगी आदित्यनाथ फिर से विजयी होंगे, वाह, फिर से वो मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। जी, और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी में ये डिमांड बहुत ज़ोर शोर से उठेगी कि 3-3 बार जो है एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया और कितने बड़े सूबे को चला रहा है, कितने बड़े प्रांत को चला रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी उत्तर प्रदेश की आबादी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अव्वल है उत्तर प्रदेश। हर जगह बढ़ाई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 2027 में ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसी समय इनको दिल्ली से बुलावा आ जाएगा और हो सकता है कि 2027 बीतते बीतते योगी आदित्यनाथ जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। वाह वाह वाह, ये मैं ज्योतिष के आधार पर भी कह रहा हूँ, वाह वाह, और मैं जो देश का माहौल है इस आधार पर भी कह रहा हूँ। बहुत अच्छी जानकारी आप भविष्य की कर रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं आप। पंडित जी, हम आगे चलते हैं। अभी पिछले कुछ महीनों पहले कुछ आंकड़े आए थे जिसमें विशेष समुदाय की जनसंख्या, उनकी आबादी बढ़ रही है बतौर हिंदुत्व के आधार पर। क्या भविष्य में हिंदुत्व को इस बढ़ती आबादी से कोई खतरा है? बिल्कुल खतरा है जी। बहुत वर्षों पहले दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं थी जी, लगभग 24 से ज़्यादा सभ्यताएं थी। और जहाँ जहाँ इस्लाम के पैर पड़े वहाँ वहाँ सभ्यताएं ख़त्म होती गई जी। इस्लाम को जो मानते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो सभ्यताओं को ख़त्म करते हैं, वो मंदिरों को तोड़ते हैं, वो स्मारकों को तोड़ते हैं, वो ज्ञान को, किताबों को जला देते हैं, जो ज्ञान के जो चिन्ह है उनके ऊपर वो प्रहार करते हैं जी। दिक्कत वहाँ से है। जब आप किसी की कल्चर, किसी की पूजा पद्धति, उसके ऊपर अटैक करोगे तो वो सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से विशेष समुदाय के लोग जो है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे। एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि जो मुसलमान है, मुसलमान के अलावा सारे काफिर हैं। तो काफिर है तो वो मानते हैं कि काफिर को जो है ना मारने में कोई बुराई नहीं है, तो काफिरों को ख़त्म कर दो। तो जो मुसलमान नहीं है और वो अगर सारे काफिर है, तो जब काफिरों को ख़त्म कर देंगे तो फिर बचेंगे मुसलमान मुसलमान। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मानी मारपीट किए बिना, हिंसा किए बिना काम चलता ही नहीं मुसलमान का। क्या बात है। तो जो है ना खतरा है, हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाहे कश्मीर हो, पश्चिम बंगाल हो, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अच्छा। वो मुस्लिम बहुल हो गए। अब डिमांड उठती है कि आप मंदिर में मत जाओ, डिमांड उठती है कि आप हिजाब पहनो, डिमांड उठती है कि शुक्रवार की छुट्टी रखो। तो अपनी होना तो ये चाहिए कि सर्वधर्म समभाव, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कोई समुदाय ये माने कि हमारा ही धर्म बड़ा है और हमारे धर्म के अलावा जो भी है वो काफिर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है, मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है?
ऐसी कौन सी शिक्षा दे रहे हो उनको जो उनका मन आतंकवाद की तरफ जाता है? जी। तो डराना, धमकाना, तलवार के बल पर लालच दे करके और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना, ये सब हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे देश में मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। और एक बात और है, वो ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हर जगह तो हिंदुओं की आबादी थी, हर जगह हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, हर जगह उनके कारोबार थे, व्यापार थे। कहाँ चले गई उनकी प्रॉपर्टी? किन्होंने कब्जा कर रखा है? मानी जो काफिर है, जो मुसलमान नहीं है, उनको मार दो, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। ये बहुत ही गलत है। ये कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को मार दो, उसका कत्ल कर दो, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। लेकिन ये सच्चाई है। आज़ादी के समय भारत में 3 करोड़ मुसलमान थे, आज की डेट में 22 करोड़ है। आज़ादी के समय पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू थे, आज वहाँ हिंदू उंगलियों पर गिने जा रहे हैं। क्यों मार दिया भाई? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? हिंदू तो चींटी भी नहीं मारते, फिर क्यों मारा जा रहा है हिंदुओं को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हिंदुत्व को बहुत बड़ा खतरा है। जी 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 जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी भी हिंदू हैं? जी। देखिए, राहुल गांधी के पिताजी का नाम राजीव गांधी। जी। राजीव गांधी ने एक क्रिश्चियन महिला से विवाह किया। जी। राजीव गांधी की माताजी का नाम इंदिरा गांधी। उन्होंने एक पारसी मुसलमान जिनका नाम फिरोज खान था, जी, उनके साथ में विवाह किया। इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। जी। तो इंदिरा जी तो गांधी हो गई और जवाहरलाल जी नेहरू हो गए। और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। जी। वो कश्मीर में एक मदरसे में पढ़े और अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताते थे, जबकि कश्मीरी संस्कृति का उनको जरा सा भी पता नहीं था। कश्मीरी ब्राह्मण क्या होते हैं उनको जरा सा भी इल्म नहीं था। वो मदरसों में पढ़े। और मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि गंगाधर नेहरू था। जी। तो गंगाधर नेहरू का कोई रिकॉर्ड कश्मीर में देखने को नहीं मिल रहा। गंगाधर नेहरू के बारे में ये कहा जाता है, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि गंगाधर नेहरू जो है वो दिल्ली में 1857 में कोतवाल थे। अब कोतवाल थे मानी एक तरह से जो आज की पुलिस है वैसे थे। तो उनका नाम क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे उनका नाम क्यों नहीं है? हिस्ट्री में उनका नाम क्यों नहीं है? किसी भी लेख में उनका नाम क्यों नहीं है? 1857 में मोइनुद्दीन खान कर करके दिल्ली में कोतवाल थे। जी। और एक और मुस्लिम व्यक्ति थे जो 1857 में कोतवाल थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था, उन्होंने उनकी नियुक्ति की थी। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू जी अपनी किताब में झूठ बोल रहे हैं कि गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे। तो ये नहर के किनारे रहने की वजह से इन्होंने नेहरू टाइटल रखी। जी। और मुझे लगता है कि दिल्ली से जो मुस्लिम कोतवाल थे वो अंग्रेज़ों के डर से कश्मीर गए और कश्मीर जाकर के उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, हिंदू नाम रख लिया, वही नाम गंगाधर नेहरू हो गया। जो नईमुद्दीन जो कोतवाल था उसकी जो टाइटल थी वो लुहारू था। जी। तो लुहारू और नेहरू थोड़े से सेम मिलते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को हिंदू कहना तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि मिक्स है। ये क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं और फिरोज खान इनके दादाजी रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कहना जो है ना वो तर्क संगत नहीं है। और जो व्यक्ति हिंदुओं को हिंसक बताएगा, हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाएगा, कभी कहेगा कि हिंदू जो है मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ते हैं, बार बार ये हिंदू धर्म को अपमानित क्यों करता है, हिंदुओं से इतना चिढ़ता क्यों है? क्योंकि हिंदू इसको वोट नहीं देते। अब मुसलमान इसके अजीज हो गए क्योंकि मुसलमान वोट देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कहा कि मैं भारत को जोड़ रहा हूँ, और भारत जोड़ो यात्रा के बहाने इन्होंने मुसलमान जोड़ो यात्रा निकाल दी। झोली भर भर करके मुसलमानों ने राहुल गांधी को वोट किया, तो ये भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी थी, ये तो मुसलमान जोड़ो यात्रा हो गई। आप एक समुदाय को कहते हो कि इकट्ठे होकर मेरे को वोट डालो, और एक समुदाय को कहते हो, हिंदुओं को कहते हो कि तुम्हारी जाति गणना होगी। मानी हिंदुओं से तो चाहते हो कि वो जाति में बट कर करके वोट दे, और मुसलमानों से चाहते हो कि वो इकट्ठे वोट दे। तो ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स इसको बोलेंगे। हिंदू समाज को हमेशा, हिंदू समाज को क्यों अटैक किया जाता है, हिंदू समाज को क्यों बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को बांटने के लिए जाति गणना का मुद्दा क्यों उठ रहा है? मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में दो ही जाति है, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदुओं में सभी जाति है, सरदार है, सिख है, यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित है, सारे हिंदू है। कोई अगर हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करे तो वो सांप्रदायिक हो गया, और कोई मुसलमानों के तलवे चाटे तो वो सेक्युलर हो गया। ये कब तक चलेगा? नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी पंडित जी, आप बहुत सारी जानकारियाँ अच्छी दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी जाति गणना के फेवर में हैं, लेकिन देश में जाति गणना का मामला बहुत गर्मा रहा है, क्या ये उचित है? नहीं, ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना। जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी तो उन्होंने नारा दिया था, न जात पर न पात पर, और मोहर लगाओ हाथ पर। क्यों नारा दिया था भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कई महापुरुषों ने अथक मेहनत की कि जाति प्रथा खत्म हो जाए, और आज फिर वोटों के चक्कर में उसी जाति प्रथा को लाया जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि तुम अलग अलग जातियों में रहो, और अलग अलग जातियों में इस जाति के वोट जो है वो कांग्रेस को जाएंगे, इस जाति के वोट जो है वो बीजेपी को जाएंगे। क्यों हिंदुओं को बांटा जा रहा है? मुसलमानों के बारे में तो कभी नहीं बोला जाता है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, हमें सुन्नी वोट दो या हमें शिया वोट दो। उनको तो नहीं डिवाइड किया जाता। हिंदुओं को क्यों डिवाइड किया जाता है? जाति गणना का मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हिंदू समाज को बांटने का एक जो है ना दुष्प्रयास है, और इस बारे में भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि विश्व में तमाम देशों में जो मुस्लिम देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, और अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ रही है। क्या विश्व तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? देखिए, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जी, और पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। नतीजा कोई नहीं निकल रहा। इजराइल, हमास और कई मुस्लिम कंट्री, इनमें आपस में युद्ध चल रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मेरा एक प्रश्न है, ब्रिटेन में हिंदू भी रहते हैं जी, हिंदुओं के बारे में तो नहीं कहा जाता कि उन्होंने यहाँ आग लगा दी, वहाँ आग लगा दी, बस तोड़ दी। मुस्लिम ही ऐसा क्यों करते हैं? मुसलमानों के बारे में ही ऐसा क्यों न्यूज में आता है कि मुसलमानों ने फ्रांस में जो है ना वो आग लगा दी, मुसलमानों ने ब्रिटेन में तोड़फोड़ कर दी, मुसलमानों ने यहाँ कर दिया? ऐसा इनको क्या सिखाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है? कुछ देश तो ऐसा न्यूज में आ रहा है कि एक देश ने तो जो है ना मस्जिदों में जाने पर ही पाबंदी लगा दी। कुछ देश विचार कर रहे हैं इनको वोट नहीं डालने दिया जाए, इनका वोटिंग राइट छीन लो। ऐसा मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है?
मुसलमान खुद के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? किसी देश में जाओ, वहाँ आराम से रहो, सलीके से रहो। ब्रिटेन में हंगामा हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, स्पेन में हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये विचार नहीं है। मुझे लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, और तृतीय विश्व युद्ध जो है इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच में होंगे। सारे धर्म इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियन कंट्री हो, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इस्लाम एक तरफ होगा। क्योंकि इस्लाम जो है वो चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व हो जी, उसी का दबदबा हो। वर्चस्व किसी का नहीं हो सकता है। एक बार सिकंदर भी चला था वर्चस्व स्थापित करने के लिए, वो जीतता गया देशों को और पीछे से जो है ना वो देश आज़ाद होते रहे। किसी एक धर्म का पूरी दुनिया पर वर्चस्व नहीं हो सकता। जी, ये तो सभी धर्मों को सोचना चाहिए, जो इस्लाम को मानते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अमन चैन की बातें होनी चाहिए, वाह। सब सुख से रहे, वाह, सब सुखी हो। इस प्रकार का विचार जो है वो डेवलप होना चाहिए। लेकिन जो ये प्रभुत्व की लड़ाई, ये विस्तारवाद की लड़ाई, ये आखिरकार दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध करा करके छोड़ेगी। इस मामले में चाइना भी कम दोषी नहीं है। चाइना भी चाहता है कि उसका विस्तार पूरी दुनिया में हो जाए, उसका दबदबा पूरी दुनिया में हो जाए। इस वजह से पूरी दुनिया में तनाव होता जा रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वर्चस्व की लड़ाई, प्रभुत्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मानवता की लड़ाई होनी चाहिए। सभी के भले के बारे में सोचना चाहिए, यही कहना है। पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है कि ये जो लव जिहाद है, ये लव जिहाद समय समय पर निकल कर आता है, आखिर ये है क्या? देखिए, जिहाद शब्द जो है ना, एक विशेष समुदाय के लोग जी, उसको यूज करते हैं। जी, जी, लव जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, वोट जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। जिहाद का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर करके और वो कहेंगे कि ये जिहाद करो, वो जिहाद करो, इकट्ठे होके वोट डालो, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। ऐसे ही लव जिहाद भी है। जी, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। एक मुसलमान अगर एक हिंदू लड़की से प्यार करता है या एक हिंदू लड़की मुसलमान से प्यार करती है, कोई बुराई नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके, हाथ में मोली बांध लेंगे, जी, गले में कोई हनुमान जी का, दुर्गा जी का लॉकेट पहन लेंगे, जी, हिंदू धर्म की स्टडी करके हिंदू धर्म की बातें करेंगे, जी, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेंगे जी, एक लड़की को पटाने के लिए। और जब उससे शादी हो जाती है तो बाद में पता लगता है कि ये तो मुसलमान है। फिर उसको कहेंगे कि हिजाब पहनो, फिर कहेंगे कि घर से बाहर न निकलो, फिर कहेंगे कि नमाज पढ़ो। ये चीज़ ठीक नहीं है। प्यार होना चाहिए लेकिन पहचान नहीं छुपानी चाहिए। जी, पहचान छुपा करके जो किया जा रहा है उसी को बोल रहे हैं लव जिहाद। जी। अगर पहचान ना छुपाए तो कोई जिहाद वाली बात ही नहीं है। वाह 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 वाह। पंडित जी जब किसी व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है, जब वो पंडित जी कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली देखने के बाद वो व्यक्ति को नग पहनने की सलाह देते हैं, नग पहनने का उपाय बताते हैं। ये क्या है? देखिए, नग जो पहनना है ना, नग क्या होता है कि पृथ्वी में जो है ना वो इकट्ठे होते रहते हैं। जी, कुछ जो मेटल, कुछ धातु, कुछ जो है स्टोन टाइप की चीज़, तो वो हजारों वर्ष से दबे होने की वजह से और ग्रहों की ग्रेविटी की वजह से उन पत्थरों में एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाता है। जी। तो साइंस ये तो मानता है कि वाटर थेरेपी होती है, आप पानी से अपना इलाज कर सकते हो। साइंस ये भी मानता है कि कलर थेरेपी होती है। हर व्यक्ति को हर कलर का कपड़ा नहीं सूट करता। कई बार जो है ना लाल पीला कपड़ा पहना तो किसी व्यक्ति को फायदा होता है, काला कपड़ा पहना तो उसको नुकसान हो जाता है। तो कलर थेरेपी भी होती है। ऐसे ही स्टोन थेरेपी भी होती है। स्टोन में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, स्टोन में लस्टर ज़्यादा होता है, स्टोन में एनर्जी ज़्यादा होती है। और स्टोन जो है
वो कम्युनिकेशन स्थापित करता है उस ग्रह से जिस ग्रह का स्टोन है। जैसे अगर किसी ने पुखराज पहन रखा है तो वो जुपिटर की रेज कैच करेगा। वाह। किसी ने मानिक पहन रखा है तो वो सूर्य की रेज कैच करेगा। तो जो सूर्य की एनर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एनर्जी उसमें स्टोन में आती है। अगर किसी व्यक्ति के लिए सूर्य निगेटिव है और वो मानिक पहनेगा तो उसको नुकसान होने लगेगा। किसी व्यक्ति के लिए सूर्य पॉजिटिव है और वो व्यक्ति मानिक पहनेगा तो उसको फायदा होने लगेगा। तो स्टोन थेरेपी ये एक बहुत बड़ी साइंस है और स्टोन से फायदा भी होता है, स्टोन से नुकसान भी होता है। ये डिपेंड करता है उस ज्योतिषी पर जी। अगर उसने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रखी है तो वो सही स्टोन जो है प्रिस्क्राइब करेगा और वो व्यक्ति को स्टोन फायदा देगा। लेकिन नीम हकीम खतरे जान। कई बार पंडित जी जो है ना, जानकारी ज्योतिष की होती नहीं है और वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ तो वो कोई ना कोई नग जो है ना बता देते हैं। अब वो नग वो व्यक्ति पहनता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर वो ज्योतिषियों को गाली देता है, फिर वो स्टोन को गाली देता है जी। तो स्टोन थेरेपी की भी पढ़ाई होती है। वो हर ज्योतिषी को उसकी पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, कुंडली की स्टडी ठीक से करनी चाहिए और फिर स्टोन प्रेस्क्राइब करना चाहिए। तो स्टोन जो है ना 100% उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा। वाह वाह वाह। पंडित जी, जैसा कि जब कुंडली देखते हैं तो कुंडली देख के अभी आपने नगों के बारे में बताया कि कुछ उपाय होते हैं, इसके अलावा अन्य उपाय भी होते हैं जब हम कुंडली देखते हैं जी, तो जी। उन उपायों का महत्व क्या होता है, कितना महत्व होता है? देखिए, अगर एक पंडित जी ने कुंडली देखी जी और उन्होंने अगर कुछ भी उपाय नहीं बताए जी। तो व्यक्ति वहाँ से उठ करके चला जाएगा और वो कहेगा कि ये पंडित जी बेकार है, इनके पास में कोई उपाय नहीं है। तो उपाय बताना जरूरी है। लेकिन उपाय कैसे होने चाहिए? देखिए, एक डॉक्टर जो है वो फीस लेगा 1000 रुपया और जांच लिख देगा MRI। MRI की 5000 रुपया जो है मरीज वो दे के आया। 5000 में शाम होते होते 2000 रुपया डॉक्टर के पास में कमीशन आ गया जी। तो इसका मतलब जो ज्योतिषी की जो फीस है वो कम होती है लेकिन उपाय के नाम पर तगड़ी कमाई होती है। इसलिए कई ज्योतिषी जो है ना उपाय बताते हैं और उसमें तगड़ी कमाई करते हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये पूजा करो, इतना रुपया खर्च होगा, ये दान करो, ठीक है। स्टोन बता देंगे तो स्टोन वाले से, दुकानदार से भी सेटिंग रखते हैं जी। वो जो मानी जो स्टोन बेचता है, दुकानदार है या सुनार है, ज्वेलर है, वो पंडित जी को ऑफर करता है कि जी पंडित जी 10% आपका, आप पुखराज निकालो, मेरे पास पुखराज पड़े हैं। अब पंडित जी ने उपाय बता दिया, लालच में आके जिसको पुखराज की ज़रूरत नहीं है उसको भी पुखराज पेल दिया। पंडित जी ने तो 10% कमा लिया, उस व्यक्ति का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये इस चीज़ का ड्रॉबैक है। उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि सामने वाले को तसल्ली हो जाए। लेकिन उपाय आप ऐसे भी तो बता सकते हो कि भाई हनुमान जी की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, गाय की सेवा करो। ऐसे उपाय भी तो बताए जा सकते हैं। ऐसे ही उपाय थोड़ी होते हैं कि लाख रुपया खर्च करोगे तो तेरी जान बचेगी, लाख रुपया नहीं खर्च करोगे तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। जी जी। तो जी। उपाय बताने वाले के मन में कई बार लालच होता है और लालच जो है ना वो पाप करवाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है लोभ पाप का मूल होता है। जब लोभ आता है तो व्यक्ति पाप करता है। वाकई वाकई। तो मैं तो सभी पंडितों को, सभी ज्योतिषियों को ये सलाह दूंगा कि किसी भी प्रकार का लोभ किए बिना जी और उपाय बताए। जितना जेन्युइन है उतना कमाने की कोशिश करे। बहुत अच्छी। ज़्यादा कमाने के चक्कर में दूसरों का भी नुकसान होता है और खुद का भी जीवन खराब होता है। वाह 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 पंडित जी, बहुत ही आपने वर्तमान में जो घटना घट रही है उसके बारे में आपने एकदम से जागृत रूप से हमारे दर्शकों को बताया और हमारे दर्शकों को जागरूक होने के लिए भी आपने बताया। अभी आपने उपायों के बारे में बताया कि हनुमान जी की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें। तो हमारे देश में हमारे
श्री राम और हनुमान जी की पूजा बहुत होती है और होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव हैं। तो यहाँ हम हनुमान जी के बारे में जानना चाहेंगे कि हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है कि वो संकट मोचन है। क्या वाकई हनुमान जी की पूजा करने से लोगों के संकट मोचन होते हैं? इस विषय में बताएं। देखिए, हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में दो देवता ऐसे हैं जिनको मुसलमान भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। जी। एक हनुमान जी को और एक शिव जी को। जी। अब जो है ना, सीता माता ने जो है ना वरदान दिया था हनुमान जी को जी, कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करऊं बहुत रघुनायक छऊ। हे पुत्र, तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, और रघुनाथ जी का, राम जी का प्रेम तुम्हारे ऊपर सदा बना रहे। वाह 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 वाह। तो हनुमान जी किसी न किसी रूप पर इस पृथ्वी पर, इस भारत की धरती पर विराजमान है, प्रत्यक्ष है। ये मेरा भी अनुभव है कि जब कोई विशेष बात हुई या मेरे मन में आए कि मेरा ये काम हो जाए, तो मैंने सुंदरकांड का पाठ किया और दूसरे तीसरे दिन वो काम हो गया। वाह वाह। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी को दिल से प्रार्थना करता है तो हनुमान जी उसकी जरूर सुनते हैं। वाह। और ये आपको एक बात और कहूँ कि ये जो बागेश्वर धाम है, ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है। और जो लोग बागेश्वर जा रहे हैं तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि हमारा ये काम अटका हुआ था, हमारे यहाँ ये बीमार था। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलो या ना मिलो, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने से भी कई लोगों के काम होते हैं। क्या बात इसलिए लोगों की लाइन लगी रहती है। मेरा ये मानना है कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है और प्रत्येक हिंदू को अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि उनके बच्चे जो है हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेगो आतुर। मानी हनुमान जी पढ़े लिखे हैं, गुणवान है और टैक्टफुल है। और हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो राम का काम करने के लिए उतावले रहते हैं। वाह। ऐसे ही माता पिता को अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि वो विद्यावान बने, वो गुणवान बने, वो टैक्टफुल बने। लेकिन जो सबसे बड़ा गुण है वो अपने देश की सेवा करने के लिए, वो समाज की सेवा करने के लिए हमेशा उतावले रहे। देश ही राम है, राम ने भी जन्म लिया तो इस देश की तो सेवा की है। वाह। इसलिए माता पिता को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वो अपने बच्चों को देशभक्त बनाए और ऐसे संस्कार दे कि वो हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही आपने श्री राम और हनुमान जी के लिए इतने सटीक जानकारी दी, इसके लिए आपको साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आजकल लोगों की भीड़ गुरुओं के पास लगी रहती है, उन गुरुओं का और उन लोगों को क्या लाभ होता है? देखिए, गुरु रखना ये हमारी जो है ना बहुत सनातन परंपरा है। जी। हिंदू जीवन पद्धति में हर व्यक्ति कोई ना कोई गुरु रखता है। आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, वो भगवा ध्वज को ही गुरु रखता है। उन्होंने किसी व्यक्ति को गुरु माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये भगवा ध्वज है, ये गुरु है, और करोड़ों लोग उस भगवा ध्वज से प्रेरणा लेते हैं। जी जी जी। अभी हाल ही में तो गुरु पर्व गया है। हाँ हाँ, गुरु पूर्णिमा गई। जी जी जी। तो भगवा ध्वज क्या प्रेरणा देता है? गेरुआ रंग है, बहुत प्राचीन समय से है, भगवान राम के समय से है। हमेशा गेरुआ झंडा लेके, केसरिया झंडा लेकर के, और हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी गई, हमेशा विजय हासिल की गई। जी जी जी। तो कोई व्यक्ति गुरु मान सकता है। अपने सरदारों में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा दिया गया है। जी जी जी। तो गुरु रखना अच्छी बात है, लेकिन इसका एक निगेटिव पक्ष भी है। कई गुरुओं की ऐसी महत्वाकांक्षा होती है कि वो चाहते हैं कि सारे भारत के लोग उन्हीं को मानने लगे। वो भीड़ इकट्ठी करेंगे, वो आडंबर करेंगे, वो अपने आप को चमत्कारी दिखाएंगे। और कई बार अभी हाल ही में यूपी में जो भीड़ की वजह से जो हादसा हुआ है, हाथरस में हुआ है जी, वो क्यों हुआ है? क्यों जरूरत से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की? गुरुओं को ये सोचना चाहिए। दूसरा,
गुरु हिंदुओं को ये क्यों नहीं शिक्षा देते कि भाई अपने घर में एक लाठी रखो, अपने घर में एक हथियार रखो? ये क्यों नहीं शिक्षा देते हैं? कोई आज से गुरु परंपरा थोड़ी है। 700 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ, उस समय भी गुरु थे, उस समय भी लोग रामकृष्ण की भक्ति कर रहे थे। कोई गुरु आगे नहीं आया और किसी गुरु ने जो है ना ये नहीं कहा कि इनका मुकाबला करो या इनसे लड़ाई लड़ो या हथियार उठाओ। एक जो है ना एक मंत्र है, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा जो है परम धर्म है, लेकिन ये मंत्र पूरा तो नहीं है। ये सच है कि अहिंसा को परम धर्म माना गया है, लेकिन उसकी आगे की पंक्ति को छुपा लिया गया बड़ी चालाकी से। जी, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो करो। भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन को क्या करने के लिए कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए तुम हथियार चलाओ। वाह, ठीक है। अगर भगवान कृष्ण की गीता को हमारे गुरुओं ने, हमारे साधुओं ने, महात्माओं ने उसको ठीक से लिया होता तो वो हिंदू समाज को कहते कि भाई धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारे धर्म पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं। बस आए, शिष्य आए और चंदा चढ़ा दे, दक्षिणा दे दे, गुरुजी कह करके लौट जाए। और गुरुजी एक बार भी नहीं बोल रहे कि भाई जो है ना सशक्त बनो, बहादुर बनो, मजबूत बनो, हथियार रखो। और कोई अगर तुम्हारी भारत माता को अगर अपमानित कर रहा हो, कोई तुम्हारे धर्म को जलील कर रहा हो तो विरोध करो। क्यों नहीं विरोध करते हो? जी। तो गुरुओं को ये भी करना चाहिए। मेरा तो कहना है, मेरा देश के सभी गुरुओं से निवेदन है कि वो ऐसा करे, वो कुछ हिंदुओं को जागृत करने की भी तो कोशिश करे ना। वो करते नहीं है। वाह। जैसा कि अभी आपने अग्निवीर के बारे में कहा, देश में अग्निवीर योजना के लिए कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अग्निवीर योजना का विरोध नहीं है जी। अग्निवीर योजना में जो भर्ती होती है वो टैलेंट के आधार पर होती है। मुसलमान इतना पढ़ लिख नहीं रहे तो वो परीक्षा देते हैं तो उसमें रह जाते हैं। हिंदू पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। अग्निवीर में जाकर के वो 3 साल 4 साल हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं। अब इस देश के मुसलमानों को लगता है कि ये जब ट्रेनिंग लेके आएंगे और हमारी इनसे लड़ाई होगी तो ये हमें ठोकेंगे। तो एक दिक्कत तो मुसलमानों को हो रही है अग्निवीर योजना से। और जो मुसलमानों के जो रहनुमा नेता है उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, इसलिए वो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। वाह। चाहे कोई भी नेता हो, वो ये नहीं चाहता कि हिंदू बहादुर बने, हिंदू हथियार चलाना सीखे। वो चाहते हैं कि हिंदू ऐसे ही जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह पिछले 2000 साल से मर रहा है वैसे ही मरता रहे और हिंदुस्तान पर कब्जा किन्हीं और का हो जाए। ये बहुत गलत बात है। इस देश के हिंदू नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और हम बार बार जो सेना का विरोध करते हैं, अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है, इससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है। वाकई बिल्कुल सटीक जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि पिछले चुनावों में एक नेता ने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। इस विषय पे आपके क्या विचार? देखिए, मोहब्बत कोई दुकानों में बिकती है क्या? प्यार और मोहब्बत दुकानों में बिकती है क्या? कोई कहे मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ और कोई कहे प्यार की दुकान खोलो तो हिंदुओं को इकट्ठा करो, और मोहब्बत की दुकान खोलो तो मुसलमानों को इकट्ठा करो। मोहब्बत वर्ड उसने इसलिए यूज किया कि आओ मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ और मुझे वोट दो, मैं मोदी को हरा दूंगा। मोहब्बत की दुकान कुछ नहीं है। मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए मोहब्बत की दुकान का शब्द यूज किया गया। और भारत जोड़ो यात्रा भी कुछ नहीं है। कोई भारत नहीं जोड़ना चाहता। जिन्होंने देश के टुकड़े करवा दिए, धर्म के आधार पर टुकड़े करवा दिए, जिस कांग्रेस ने इस देश के टुकड़े करवाए, वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? किस लिए बंटवारा किया था देश का? धर्म के आधार पर किया था ना।
और अब जो रह गए उनको कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हारी मोहब्बत की दुकान को बढ़ा दूंगा। वाह, मोहब्बत की दुकान कुछ नहीं है, और न भारत जोड़ो यात्रा कुछ है। भारत जोड़ो यात्रा भी बकवास है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने मुसलमान जोड़ो यात्रा निकाली गई, और ये तो पिछले चुनाव में देखने को मिल गया। मोदी ने जब इतने अच्छे काम किए मुसलमानों के लिए, उनको घर दिया, उनको गैस का सिलेंडर दिया, क्या उनको नल से जल दिया, और उन मुसलमानों ने, मोदी को एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। राहुल गांधी ने भड़का कर करके, और मैं जो है ना मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, आ जाओ जो है ना मेरे को इकट्ठे होकर वोट दो। तो ये कुछ नहीं है, बेकार की चीज़ें। क्या बात है, क्या बात है। पंडित नमन जी, बहुत सारी जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिल रही है, और दर्शक भी बड़े ही मस्त मौला हो रहे हैं और कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे कि आप देश के नौजवानों को और उन नौजवानों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2000 साल में हिंदुओं पर और हिंदू समाज पर सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। और एक विदेश में एक राइटर है, उसने लिखा है कि पिछले 2000 साल में 8 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई है। और उन 8 करोड़ हिंदुओं की जो हत्या हुई है, कुछ लड़ाई में मारे गए, कुछ की हत्या हुई, सब एक ही समुदाय के लोगों ने की है। यदि देश के नौजवान और उनके माता पिता इस बारे में अगर सचेत नहीं रहेंगे तो आगे जाकर के उनका कोई भविष्य नहीं है। आज अगर माता पिता सचेत नहीं होते हैं अपने धर्म के बारे में, उन्हें अपने बच्चों को इतिहास की जानकारी नहीं देते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारा टाइम आया है। इतिहास में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग आया, उसने लाखों हिंदुओं को मारा। आज़ादी के बाद में पाकिस्तान में शेखुपुरा एक जगह है, वहाँ पर हजारों हिंदू सरदारों का कत्ल कर दिया गया। आज़ादी से पहले नोआखाली जगह है, 1946 में नोआखाली में 20% हिंदू थे, 80% मुसलमान थे। नोआखाली में कत्ले आम मचा दिया। इसका क्या मतलब है? अगर एक समुदाय की आबादी बढ़ जाएगी तो दूसरे समुदाय को ख़त्म कर देगा। इस बारे में जो है ना माता पिता को अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, और कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ साथ उनको जो है ना कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए, हथियारों की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हर हिंदू को अपने घर में कोई ना कोई हथियार या लाठी ये रखना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बहुत अच्छी जानकारी दी। और पंडित नमन जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।